हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा है कि इसमें इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है और इसलिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस तीर्थ स्थल को, और बेहतर और प्रबंधन की दृष्टि से वहां पर सुविधाएं हों, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। हम एक वन सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं और आज उसको मंजूरी दी है कि बैठक में जीएसटी से पहले के, जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी है। हमने ये भी निर्णय किया है कैबिनेट की बैठक के अंदर, हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को भी मंजूरी दी है। हम देखते हैं शहरों के अंदर भी और अन्य स्थानों के ऊपर भी, चाहे कहीं पर भी है, जो पोल्यूशन का एक विषय बार बार आता है, उठता है, उसको लेकर के हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करना, उसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा है कि इसमें इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है और इसलिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस तीर्थ स्थल को, और बेहतर और प्रबंधन की दृष्टि से वहां पर सुविधाएं हों, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। हम एक वन सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं और आज उसको मंजूरी दी है कि बैठक में जीएसटी से पहले के, जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
हमने ये भी निर्णय किया है कैबिनेट की बैठक के अंदर, हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को भी मंजूरी दी है। हम देखते हैं शहरों के अंदर भी और अन्य स्थानों के ऊपर भी, चाहे कहीं पर भी है, जो पोल्यूशन का एक विषय बार बार आता है, उठता है, उसको लेकर के हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करना, उसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है।